नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप राधिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तथा हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की। राष्ट्रपति ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने युवाओं को इन संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाओं की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में 544 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने और डेयरी उद्योग में रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ उद्यमी बनने का आग्रह किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं और युवाओं को इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत का विश्व के दूध उत्पादन में लगभग 22% का योगदान है। डेयरी क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी क्षेत्र में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार एवं समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आसान ऋण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने हरियाणा के खान-पान और खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा के बच्चे खेलों में प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेनाओं में प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने अधिक दूध देने वाली गाय और भैंस का क्लोन बनाने की तकनीक विकसित की है। इससे पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सही नीतियों, निवेश और नवाचार के साथ भारत डेयरी उद्योग में एक वैश्विक अग्रदूत बन सकता है और ये दूसरी श्वेत क्रांति के लिए सही समय है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को डेयरी उद्योग चलाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से ऋण दिलाया जाएगा ताकि युवा स्वरोजगार के साथ साथ हरियाणा द्वारा पूरे देश में दूध की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने हरियाणा के कृषक को मेहनती बताते हुए कहा कि आज देश में दूध की उपलब्धता जहां 444 ग्राम प्रति व्यक्ति है, वहीं हरियाणा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1127 ग्राम है। उन्होंने इस अवसर पर डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को हार्दिक बधाई भी दी। समारोह में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक एवं कुलपति डॉ धीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों में 70% छात्राएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी जनसंख्या के बावजूद खाद्यान्न संकटग्रस्त देश से खाद्यान्न निर्यातक देश बन गया है। इसमें हमारे नीति निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि आज हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने फसलों की कई किस्में विकसित की हैं और ये प्रतिवर्ष लगभग 18,000 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन कर रहा है। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से बायोफोर्टिफाइड बाजरा हाइब्रिड
HHB-229 विकसित की गई है। अब सुनिए आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है सरकारी योजनाओं का मानवीय चेहरा। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 83वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के लीक से हटकर विचार, जिसमें उन्होंने लोगों का जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया है। 28 नवंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में मलेरिया पर एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि भारत मलेरिया उन्मूलन रणनीति की वैश्विक मिसाल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के एक धरती एक परिवार एक भविष्य के मंत्र के अनुरूप अपने संसाधन, ज्ञान और अनुभव अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कई घटक हैं, जिनमें शुरू में ही रोग का पता लगाना, समुचित उपचार और निगरानी शामिल है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को लक्षणों का पता लगाने और तुरंत उपचार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। डॉ मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाओं की शुरुआत की। इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार अवसरों, कौशल प्रशिक्षुता, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल और अन्य योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। परिवार के साथ पलायन करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए बच्चों की शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी श्रमिकों के परिवार के विवरण शामिल करने संबंधी सुविधा भी जोड़ी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ ई श्रम डेटा साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर प्रदेश के ग्रामवासियों, पंच सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्यों के साथ पंचायती विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शुभकामना संदेश जारी किया। उन्होंने एक खास ऑडियो संदेश और शुभकामना संदेश पत्र में पंचायती विकास के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बताई है। पंचायत मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हमें गांव में गलियां एवं नालियां बनाने से ऊपर उठकर ई सामुदायिक केंद्र एवं बारात घर, ई लाइब्रेरी, इंडोर जिम, व्यायामशाला, तालाब का नवीनीकरण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, फिरनी पर LED लाइट, मुख्य स्थानों पर कैमरे, महिला संस्कृति केंद्र तथा डोर टू डोर कचरा प्रबंधन करने जैसे विकास कार्य करने हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ताहिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।